एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, यहाँ पर बहुत ही बेस्ट यूनिवर्सिटी ने अपना पोर्टल ओपन किया है। थोड़ा सा मैं लेट हो चुकी हूँ क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी का पोर्टल ओपन करके देखना, फिर उनका पूरा नोटिस पढ़ना, थोड़ा सा टाइम लग जाता है कहीं ना कहीं। सो इस यूनिवर्सिटी को मैंने दिमाग में बिल्कुल रखा ही नहीं। मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही थी, बट मैंने इस चीज़ को दिमाग में नहीं रखा कि इस यूनिवर्सिटी ने पोर्टल ओपन कर दिया। ये ट्रिपल एम यूनिवर्सिटी गोरखपुर में है। मैं अभी बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं, एक बार देख लेना। और बेटा, इनकी जो लास्ट डेट है ना, वो 4 जून है, याद देना आपका। यहाँ पर 4 जून इसकी लास्ट डेट है। बेटा, इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी होता है और ये CUET के द्वारा भी एडमिशन देते हैं। MBA है, MCA है, M फार्मा है, MTech है, MSc है। ट्रिपल MUT के बारे में हम सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। बस वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको बहुत ही क्लियर शब्दों में सब कुछ समझ आ जाएगा। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि मेरी एक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट यूनिवर्सिटी में आती है, क्योंकि इसमें मेरे कई सारे जूनियर्स पढ़ते हैं। उन्होंने इसका एक्सपोजर के बारे में बताया कि यहाँ का एक्सपोजर बहुत अच्छा है। तो मैम, आप बहुत अच्छे से सजेस्ट कर सकती हैं आप अपने सब्सक्राइबर फैमिली को। आप लोग इसको भी कहीं ना कहीं टारगेट कर सकते हो। यहाँ पर MBA का कोर्स बहुत होता है। यहाँ की जो नोटिस है, 2 या 3 साल पहले की आप अगर नोटिस देखोगे, 25 लाख का एक प्लेसमेंट गया था। वो उस टाइम पे मतलब बहुत ही इधर उधर न्यूज़ में फैल गया था। अगर आप देखोगे ट्रिपल MUT हाईएस्ट प्लेसमेंट ब्रेकिंग न्यूज़, वो आपको दिख जाएगा। ये कुछ एडिशनल पॉइंट इसलिए बताया कि आप लोग इस यूनिवर्सिटी को लेके निश्चिंत रहो। गोरखपुर में है, आप लोग बोलते हो ना यूपी में हमको चाहिए, यूपी में हमको चाहिए। आप लोग यूपी के गोरखपुर जिला में ये अवेलेबल है। आप जाओ, मस्त पढ़ाई करो, और कोई दिक्कत हो मुझे बताओ। तो यहाँ का प्रोसीजर क्या है मैं आपको समझाती हूँ। MTech केमिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर है, MSc केमिस्ट्री है। ये आप एक बार देख लो कि कितना इनटेक है, मतलब कितनी सीट्स हैं। MTech स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है। MTech, इसमें देखो बहुत सारे MTech कोर्सेज अवेलेबल है। कंप्यूटर साइंस है, और AI है, साइबर फॉरेंसिक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, स्पेशलिस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। फिर आपका MTech जो बच्चों ने पूछा था, VLSI, ये भी अवेलेबल है। साथ ही साथ में MCA है, MBA है, MSc इन मैथमेटिक्स है, तो MSc मैथमेटिक्स, फिजिक्स। और फार्मा वाले बच्चे और MTech वाले बच्चे इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर लें। यहाँ पर देखो आपकी सारी की सारी यूनिवर्सिटी डिटेल लिखी है। अच्छा, कुछ बच्चों को ये नहीं समझ आता है कि मैम हमें करना क्या है, एग्जैक्टली होगा क्या, इंट्रेंस टेस्ट होगा या फिर हमारा CUET से होगा। तो कुछ बच्चों को कहीं ना कहीं बताने के बाद भी क्लियरेंस नहीं होता है। इंट्रेंस बेस्ड और CUET दोनों बेस्ड पे यहाँ पर एडमिशन होता है। अच्छा, कुछ सीट्स इंट्रेंस बेस्ड दी जाती हैं, कुछ सीट यहाँ पर CUET बेस्ड दी जाती है। जैसे साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड करके रखा है, मैंने उसमें बताया है कि आपका 15 सीट्स इंट्रेंस बेसिस है और 15 सीट्स यहाँ पर CUET बेसिस है। सेम गोज फॉर ट्रिपल MUT, ठीक है, गोरखपुर। यहाँ पर अगर इनकेस आपको कंफ्यूजन है तो इस नंबर पे आप कॉल करके बात भी कर सकते हो। एज सच मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ, मुझ पर भरोसा करो। नहीं भरोसा है, तुम इन नंबर पे कॉल करके बात कर लो, ये लोग आपको भरोसा दिला देंगे। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर प्रोसीजर लिखा है, एप्लीकेशन ऑनलाइन करो, मेरिट या एंट्रेंस टेस्ट, मतलब कि जो CUET का है वो, या फिर आपका एंट्रेंस टेस्ट दो, और फाइनल रिजल्ट पा करके एडमिशन लो। 4 जून इसकी लास्ट डेट है। मैं अभी आपको और भी काफ़ी कुछ चीज़ें दिखाऊंगी। यहाँ पर ये रैंकिंग इन्होंने दे दी है। आप लोग रैंकिंग देख करके यहाँ पर कहीं ना कहीं देख सकते हो। ये पूरा इन्होंने बनाया तो AI से है, मतलब ChatGPT से या जिससे भी बनाया है फोटो, बट इसमें इन्होंने सारी की सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। फिर अब आपको करना क्या है, जैसे ही आप इधर जाओगे ना, तो देखो ये पब्लिक नोटिस, यहाँ पर आप नॉर्मली पब्लिक नोटिस पे चले जाओ अगर आपको रीसेंट की कोई भी नोटिस देखनी है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, ये देखो इन्होंने लिख दिया, PG एडमिशन एंड एलिजिबिलिटी विद पेपर कोड। आप इस पे क्लिक करो। आप जब इस पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। अब आपको इसमें ये बता दिया गया है कि CUET PG का कौन से कोड से किस में एडमिशन आपको दिया जाएगा और कितनी सीट्स हैं। यहाँ देख लीजिए, अगर मान लेते हैं MTech स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में तुमको लेना है, BE या BTech आपका, या इक्विवेलेंट कोई इंजीनियरिंग डिग्री हो आपका, सिविल या स्ट्रक्चरल या कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को लेकर के एटलीस्ट 50% मार्क्स हो। अगर SC ST PWD 45% मार्क्स हो, आप इस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो, और CUET के मार्क्स लेके आना है। ये आप देख लो। उसके बाद बहुत सारे बच्चे हमें M फार्मा के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे, और
MCA और MBA। सो ये MCA के लिए देख लो, MCA में भी आपका क्लियर कर दिया क्या, MCA विल बी फिल्ड विद कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट इन द यूपी और whose parents are domiciled in the UP subject to the eligibility condition in this section. If the candidate have passed the qualifying examination from outside of the UP, she must देखो आपको यहाँ पर exactly सब कुछ प्रोवाइड करना होगा अगर आप यूपी के बाहर के हो। सो she must produce देखो इन्होंने प्रोड्यूस लिखा है, तो कोई प्रोड्यूस तो कैसे भी नहीं कर सकता, सर्टिफिकेट है ना कि ग्रो करा दे, प्रोवाइड कर सकता है। सो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना होगा, किसका, ऑफ हिज हर पेरेंट्स, पापा मम्मी का आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा, मतलब कि वो जहाँ के हैं वहाँ का पूरा डिटेल प्रोवाइड करना होगा, उसका एक सर्टिफिकेट होता है। एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, जब आप यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने वक्त जाते हो, तब आप वहाँ पर ये डोमिसाइल का सर्टिफिकेट देते हो। इफ़ द कैंडिडेट हैज़ passed the qualifying examination from outside of the UP and his her parents are not domicile of the UP will be considered only if seats are vacant। अगर आप यूपी के हो, अगर क्वालिफाई एग्जामिनेशन आपने फ्रॉम आउटसाइड यूपी किया है और आपके पेरेंट्स जो हैं वो डोमिसाइल यूपी के नहीं हैं, सो आपको यहाँ पर जब सीट वैकेंट होगी तभी आपको यहाँ पर मौका दिया जाएगा। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन द MCA प्रोग्राम आर एज follows। The candidate should have passed BCA या बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री, और पास्ड BSc BCom BA मिनिमम पास मार्क्स। अभी बेसिकली यहाँ पर जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया। एक और प्लस पॉइंट है कि ऑब्टेन्ड ये 50-50 जो भी है, एडमिशन इन MCA प्रोग्राम विल बी कंप्लीटेड इन 2 फेज। इन द फर्स्ट फेज applicant with CUET PG 2026 will be considered, and if seats remain beta then यूनिवर्सिटी मस्ट कंडक्ट यूनिवर्सिटी का मालवीय एंट्रेंस टेस्ट, मतलब जिसको हम बोलते हैं MET 2026। CUET के बेसिस पे यहाँ एडमिशन होगा MCA में, बट जैसे ही सीट खाली रहती हैं तब ये एंट्रेंस एग्ज़ाम कराते हैं उन सीट्स पे। समझ आई बात? ये आप लोग नीचे MTech का पढ़ लीजिए, फार्मा वाले बच्चे और MTech वाले बच्चे ये पढ़ें। देखो जैसे कि MBA है, MBA का भी वही सेम है। जैसे MBA में देखो यहाँ पर कुछ कुछ इन्होंने लिख रखा है, काफ़ी कुछ लिखा है, देख लो, ना समझ आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं तुरंत समझाऊंगी। ठीक, यहाँ भी वही लिखा हुआ है कि एडमिशन टू द MBA प्रोग्राम विल बी कंप्लीटेड इन 3 फेज। ये 3 फेज में होता है। कैसे? First phase, applicant with CMAT 2026 and CUET PG 2026 will be considered. If सीट्स रिमेन वैकेंट देन आपका ये MET एग्जामिनेशन कराता है। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड। अच्छा, CMAT का एग्जामिनेशन भी होता है, CUET का। अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हो, इसमें अगर आपका हो रखा है तो आपको हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है कि merit list will be prepared based on the scorecard in the entrance examination and the preference will be given in the sequence of CMAT। बेसिकली आप लोग कहीं ना कहीं ये मान लो कि CMAT और जो आपका CUET है और जो लास्ट में सीट बची तो मैट का एग्जामिनेशन होता है। सो इसके द्वारा यहाँ पर फिलिंग होती है। MSc फिजिक्स में आपको कोई भी ऐसा टेंशन की बात नहीं है, CUET UG के द्वारा फिलिंग और PG एग्जामिनेशन से फिलिंग होती है। केमिस्ट्री में भी एग्जामिनेशन से फिलिंग होती है, मैथमेटिक्स में भी एग्जामिनेशन से फिलिंग होती है, फार्मास्यूटिक्स में भी एग्जामिनेशन से फिलिंग होती है। बट इसमें एक बार पढ़ लेना क्योंकि GPAT गेट का भी है कहीं ना कहीं मामला। सो आपको या तो GPAT चाहिए या तो गेट हो, आपको तब मतलब पहले उनको ही प्रेफरेंस मिलेगा जिनके पास GPAT या गेट क्वालिफाई हुआ होगा। सिर्फ क्वालिफाई, एज सच कोई वो नहीं है कि आप चाहे जितना नंबर आप क्वालिफाई करे हो सो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं जरूर से एडमिशन पॉसिबल होगा। बट थोड़ा मार्क्स यहाँ पर जाता है कट ऑफ। ये मत सोचना बहुत कम नंबर में, ये लो मार्क्स यूनिवर्सिटी बिल्कुल नहीं है, ये मॉडरेट मार्क्स यूनिवर्सिटी है। आपको मॉडरेट नंबर पे एडमिशन देने वाली यूनिवर्सिटी है। इसी तरह से हर एक यूनिवर्सिटी की अपडेट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी अपने इस चैनल पे। ये चैनल की बहुत ज़्यादा लोगों ने ये बोला है कि मैम हम इस चैनल के लिए खुद से फीडबैक देंगे वीडियो के माध्यम से। बच्चे वीडियोस बना के हमें अपलोड करें देंगे, सो हम उनको अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। जो वो रिव्यू वीडियो होगा, और वो रिव्यू वीडियो कोई भी ऐसा नहीं है कि मैंने पैसा दिया है या उनको मैंने कोई पेड दिया, कुछ नहीं है। वो खुद से खुश होकर के उन्होंने जो मैसेजेस लिखे हैं वो भी मैं स्क्रीनशॉट अटैच करूँगी।
भाई ये आप लोगों के प्यार ने ही मेरे को इतना कैपेबल कर रखा है कि भाई मैं आप लोगों के लिए रात भर जगने के लिए भी रेडी हूँ। सो मैं बस चाहती हूँ कि आपको ऑन टाइम बेस्ट से बेस्ट न्यूज़ दे पाऊँ और आपके मार्क्स के हिसाब से यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करा पाऊँ। ये भी है, आपको एडिशनल पॉइंट बताऊँगी कि तुम लोग अगर मुझसे कॉन्टैक्ट में आ रहे हो तो यही तुम सोच के आ रहे हो कि मैम कोई ना कोई हेल्प करेंगी। सो वो चीज़ मैं पूरी की पूरी फुलफिल करती हूँ। कॉल करोगे कॉल उठाऊंगी, मैसेज करोगे मैसेज देखूंगी। मैसेज में थोड़ा सा लेट होगा बट अगर आपने कॉल किया तो कॉल तो रिसीव होगी। देखो मैसेज का सीन ऐसा है कि मैसेज आपने अगर कर दिया, अब आप सोच रहे हो कि मैम तुरंत मैसेज देख लेंगी, तब थोड़ा सा इशू है। लेकिन हाँ, उसको ही मैं 10-20 मिनट बाद देख लूँ या आधे घंटे बाद देख लूँ, मैं आपको तुरंत देख करके आंसर करती हूँ। नेक्स्ट बात ये कि अगर आपको मुझसे पेड काउंसलिंग चाहिए जिसमें आपको जानना है कि आपके इतने नंबर पे कहाँ एडमिशन होगा, हॉस्टल का प्रोसीजर क्या रहता है, कहीं का कैसे क्या आगे का सीन रहता है, क्या सिनेरियो होगा आपके मार्क्स, देखो अभी आपको यहाँ पर गाइडेंस किसी इंसान से ले लेनी चाहिए। मैं अपने से ही नहीं बोल रही हूँ, आपको जिस पे ट्रस्ट हो यूट्यूब पे आप उनसे गाइडेंस लो। आपको ऐसा लगता है कि वो आपको गाइड कर पाएंगे तो गाइडेंस लो और अच्छे से सारी चीज़ों को समझो और आगे अपने फॉर्म्स को अप्लाई करो, क्योंकि दिस इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट फेस कि आपको किसी ना किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सो अगर आपको पेड काउंसलिंग चाहिए तो आप इंस्टाग्राम या ईमेल आईडी कहीं पे भी मैसेज कर सकते हो। कुछ बच्चे इंस्टाग्राम नहीं चलाते तो मेल आईडी पर मैसेज कर दो। सो ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। और अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने बोला था इंस्टाग्राम और मेल आईडी है क्या, तो इंस्टाग्राम और मेल आईडी आप मेरे थंबनेल में देखोगे तो वहीं मिल जाएगी, अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे वहाँ भी मिल जाएगी। आप देख करके मैसेज कर दो, मैं आपको वहाँ पर पूरी तरह से क्लियर करूँगी। आपको वहाँ गाइडलाइंस भेजी जाएंगी, अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर हो जाएगा। दिस इज द पेड काउंसलिंग। तो एज सच आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं आपको स्टेप में स्टेप पूरी की पूरी हेल्प करूंगी। ठीक है, अभी जो पेमेंट का था पूरा डिस्काउंट हो चुका है, पूरे डिस्काउंट के साथ में पेमेंट हो रहा है। एज सच कोई आपको टफ नहीं लगेगा कि मैम को हम इतना पैसा दे दें, ऐसा कुछ नहीं है। 100 रुपये से स्टार्टिंग है, तो आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना ऐसे नंबर नहीं दे सकती, बस ये कहीं ना कहीं मेरे लिए ड्रॉबैक है कि मैं ऐसे आपका पब्लिकली नंबर नहीं दे सकती, बस सीन ऐसा है। ओके, चलो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे पॉइंट टू पॉइंट अपडेट रहती है और वहाँ पर बच्चे आपस में डिस्कशन करते हैं कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों का क्लियरेंस मिलता है। थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब करो जिससे कि कोई अपडेट मिस नहीं हो।